जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई बंधु। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग का फोर्थ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन फिर हम देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे ही एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे पहला दिया है कि एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का दिया है एम्ब्रोएज। ठीक है, मेट्रोलॉजी का संबंध क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो मेरे भाई एम्ब्रियोलॉजी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है भ्रूण विज्ञान। क्या होता है? भ्रूण विज्ञान। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? भ्रूण यानी कि गर्भ। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भ का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से मेट्रोलॉजी है जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान, यानी कि मौसम विज्ञान संबंधी जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाएगा? तो आप कहेंगे सर उसको वेदर बोला जाएगा। वेदर का मतलब ही होता है क्या? मौसम। तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होगी वो किस में होगी? आपके मेट्रोलॉजी में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अगला है काम है, क्यूट है, पीस है, सिरेन है, क्वाइट है। तो सभी को पता है इस क्वाइट का मतलब होता है शांति बनाए रखना। देखिए, सिरेन का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन इसका भी मतलब होता है शांति बनाए रखना। पीस का भी मतलब होता है शांति बनाए रखना, और काम का भी मतलब क्या होता है? शांति बनाए रखना। ठीक है, शांति बनाए रखना। ठीक है ना, शांति बनाए रखना। थोड़ा सा देखिए, क्विट है और ये क्वाइट है भाई साहब, इसका मतलब शांति बनाए रखना होता है। थोड़ा सा देखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं सब। यानी कि इसका मतलब जो होता है वो शांत बन नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है बिल्कुल होता है भाई साहब। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है बिल्कुल। तो ये जो है सबसे अलग अलग होगा, बाकी चारों जो है आपकी कैसे हैं? सेम है। तो बोले तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ना कि ए नंबर। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें देखेंगे तो 42 है, 42 से 85 हुआ, 257 हुआ, 1031 हुआ। अचानक ये बढ़ता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। तो जब भी अचानक बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप भाई गुणा करा कर देखेंगे, इसका मल्टीपल ही चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है मेरे भाई? मल्टीपल। जैसे 42 का दुगुना करेंगे और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 85 आ जाएगा। 85 का 3 गुना करेंगे तो 3 पचे 15 का 5, इसमें प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद से इसका 4 गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28 का 8 और इसमें 3, यानी कि जो नंबर है ना, देखिए गुणा किया है, x से गुणा किया है और प्लस करके x माइनस 1 इसमें से घटाकर जोड़ दिया है, यही काम किया है। तो अगले वाले में 5 से गुणा करेगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 जी 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। तो 5 4 9, यानी कि 51 59 होना चाहिए। तो 51 59 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है आपको? बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है दी गई श्रेणी संख्या में जो है अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 27 से क्या आ गया है? 86 आ गया। तो ये भी देख रहे हैं कि जो है लगभग 3 गुना से अधिक जा रहा है। कितने गुने से अधिक जा रहा है भाई साहब? 3 गुने से अधिक जा रहा है। पर यहाँ पे गुणा तो है नहीं। अब है क्या मेरे भाई? देखिए ध्यान से। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब कभी भी दिमाग आपका ना लगे ना तो सीधा अंतर लीजिए। जैसे मैंने अंतर लिया 27 और 86 का, कितने का है? 16 में से 7 जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 जाएगा 4, 49 का अंतर है। कितने का अंतर है? 49 का अंतर है। सॉरी 59 का अंतर है, 49 बोल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 59 का हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितने का है? तो इन दोनों का अंतर जब देखेंगे तो घटाइए मेरे भाई कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो होगा आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, फिर से इन दोनों का अंतर देखिए। तीसरा जैसे ही आप चेक करेंगे ना तो आपको यहाँ से एहसास लग जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है मेरे भाई, 95। अब देखिए फिर इन दोनों का अंतर लीजिए तो यहाँ पे देखेंगे 18 जोड़ा है ना भाई, 9 8 17 के साथ 5 1 6 7। फिर यहाँ पे 18 जोड़ा है ना। तो फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे फिर 18 इसमें जोड़ेगा तो 8 5 13 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 का 3 हो जाएगा और 9 और एक 10 और एक कितना हो जाएगा? 11, 113 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जोड़ेगा आपका? 18 जोड़कर। तो 113 में 18 जोड़िए, तो 113 में 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा और एक 131 हो जाएगा। कितना होगा? 131, यानी कि 131 आपको 371 में क्या कर देना है? जोड़ देना है। बात समझ में आ गई आपको? 18 18 का अंदर चल रहा था, वही आपको काम करना है। तो 1 1 2 यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करते हैं हल सवाल को। ठीक है, समझ में आ गया ना?
बिल्कुल, ये देखिए 240 से 1200 आ गया, कितने गुना हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है मेरे भाई? 5 गुना हो रहा है। सीधा दिख रहा है ना आपको? कितने गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। फिर आगे चेक करेंगे भाई साहब, तो आगे देखेंगे तो 1200 का आधा हो गया है। फिर यहाँ पे 5 गुना हो गया है। फिर यहाँ पे आधा हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। तो बताइए 15 5 कितना होगा? 75, यानी कि 7500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हैं भाई साहब। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे 20 है, 20 का आधा दिया है, यानी कि यहाँ पे कितना किया है? 1/2 किया है। फिर 10 से 10.5 आ गया है, यानी कि 0.5 यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इसी का आधा है, एक बार आधा किया, एक बार 0.5 जोड़ दिया है। जितना आधा किया उतना जोड़ा है। फिर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 10.5 में 10.5, यानी कि इसमें 1 का गुणा किया होगा, तभी तो ये आया है। फिर 1 का गुणा किया है, फिर 1 जो है इसमें क्या कर दिया है? फिर 1 जो है इसमें ऐड कर दिया है। फिर 1 इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। तो अगला वाला नंबर क्या होगा? तो सर यहाँ पे आधा कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा था? आधा कर रहा था। तो अगला वाला जो नंबर होगा फिर उसका क्या करेगा? क्या करेगा उसका मेरे भाई बताइए? यहाँ पे गुणे 1/2 किया, ठीक है, और 0.5 जोड़ा, फिर 1 किया और 1 जोड़ा, 1 किया और 1 जोड़ा। तो अगला वाला क्या होगा? आप कहेंगे सर अगला वाला होगा 3/2 होगा। क्या होगा? 3/2। अरे 1/2 जोड़ा था यहाँ पे, अब इतने यहाँ पे कितना जोड़ेगा? 3/2 से जो है गुणा करेगा। तो बस कर दीजिए, तो 2 से ये कितना बार में कटेगा? 2 से ये 5 बार में, ठीक है, और दशमलव हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉइंट। 2 5 10, 2 7 14 और 2 5 कितना हो जाएगा? 10। फिर 3 से गुणा करा दीजिए, तो 3 5 15 का 5, 3 7 21, 1 22 का 2 हो जाएगा, 3 5 15, 2 17.25 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आई है? तो यहाँ पे 1/2 0.5 जोड़ा, ठीक है, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1 जोड़ा, फिर इसका जो है 1.5 क्या करेगा? यानी कि 1.5 से इस बार गुणा करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0.5 से गुणा कर रहा था, यहाँ से 1 से गुणा कर रहा था, यहाँ पे किससे गुणा करेगा? 1.5 के साथ तो गुणा करेगा ना। तो बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है भाई साहब। इसमें देखना है आपको, जैसे पहले और दूसरे को लेना है। क्या दिख रहा है इसमें? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर इसमें कॉमन तो दिख रहा है हमको। क्या? देखिए ईटिंग दिख रहा है और ईटिंग दिख रहा है। तो इधर कॉमन दिख गया, तो इधर क्या दिख रहा है? तो इधर आप देखेंगे तो इधर आपको कॉमन क्या दिख रहा है मेरे भाई? एम ए दिख रहा है, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? एम ए दिख रहा है। तो बस काम हो गया आपका। तो एम ए का कोड क्या होगा? ईटिंग हो जाएगा, ठीक है, पहला चीज़। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि पहले और तीसरे को लेंगे, ठीक है। पहले और किसको लेंगे? पहले और तीसरे को लेंगे, ठीक है ना, पहले और तीसरे को। इसमें भी कॉमन आपको दिख रहा होगा, कोई दिख रहा है? कोई बिल्कुल दिख रहा है सर, ये फ्रूट्स दिख रहा है और यहाँ पर भी फ्रूट्स दिख रहा है। तो ऊपर वाले में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? तो आप देखेंगे तो ऊपर वाले में कॉमन हमको दिख रहा है सर जू, यानी कि फ्रूट्स का जो कोड होगा वो क्या होगा? जू हो जाएगा। फ्रूट्स का कोड क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा। उसके बाद से जो बचा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसे कि बचा यहाँ पे क्या है? कीप बचा है, तो कीप का कोड क्या होगा मेरे भाई? तो कीप का कोड आपका को हो जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ निकाल लेंगे भाई साहब आसानी से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद से आपकी बात करें तो यहाँ पे किसका पूछा है हमसे? कीप का पूछा है, तो कीप का सीधा कोड क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। तो भैया 2 कॉमन मिले तो छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले और तीसरे को देख लीजिए, वहाँ से आपको आंसर इसका ज़रूर मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कीप ईटिंग फ्रूट्स, जू को माँ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी बोल रहा है कि स्टॉप ईटिंग एयर्स, इसको इतना के रूप में लिखा जाता है और इसको इतना के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा है हमसे कि आर आई का कोड क्या होगा? आर आई, चलिए इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो कॉमन क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पर भी स्टॉप है और यहाँ पर भी स्टॉप है। और इन दोनों में देखे जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सर आप कहेंगे कि एस एम दिख रहा है सर, यहाँ पर भी एस एम है और यहाँ पर भी एस एम है। तो ये मिल गया हमको, मिल गया ना भाई साहब? बताइए, मिला ना? एसएम कोड मिल गया। किसका मिल गया? एसएम कोड मिला है सर स्टॉप का। तो हमसे पूछा क्या? हमसे तो आर आई का पूछा है ना।
तो स्टॉप का कोड ए से मिल गया। अब देखिए, अब इस पहले वाले को, इस तीसरे वाले को पहले वाले के साथ देखा जाए तो पहला वाला में क्या है, कीप ईटिंग फ्रूट्स। देखिए कीप ईटिंग फ्रूट्स, और इसमें क्या है, कीप ईटिंग फ्रूट्स है, कीप ईटिंग फ्रूट्स। तो फ्रूट्स दिया है, इसमें फ्रूट्स दिया है, और इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आपका क्या दिया है, आपका फ्रूट्स दिया है, ठीक है। और क्या कॉमन मिल रहा है फ्रूट्स के साथ, तो फ्रूट्स के साथ देखेंगे तो इसमें जू SMRI, जू SMRI, और इसमें क्या है, जू, जू कॉमन मिल गया। तो जू हो गया आपका, फ्रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, जू हो जाएगा। तो फ्रूट्स के लिए हो गया आपका जू, SM खत्म, जू खत्म, ठीक है। तो बचा डू नॉट, डू नॉट का कोड क्या होगा, RI होगा। तो RI का कोड डू नॉट हो जाएगा, RI का कोड डू नॉट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बताइए, अब तो इजी तरीके से कर सकते हैं ना मेरे भाई, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये रहा आपके लिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। 10 का जो होगा आपका डी नंबर होगा, ठीक है। 11 की बात करते हैं, तो 11 का जो आंसर होगा वो मेरे भाई C नंबर होगा, ठीक। अगला 12 का जो आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है भाई साहब। 12 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी कि ब्राइट होगा, ठीक है। 30 नंबर, हाँ 30 नंबर का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। हम बताए थे एक ही तरीका कि भाई जब 9 किलोमीटर चलता है, देखिए क्या है कि पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, गंतव्य पहुंचा द्वारा लड़के द्वारा तय की गई कितनी दूरी है। तो दूरी जब भी पूछेगा तो भाई सीधा जोड़ देना है ना, हम बताए थे दूरी पूछे तो डायरेक्ट जोड़िए। 9 4 13 20 कितना होता है, 33 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसको तो डायग्राम बनाना ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये बोल रहा है कि 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक, जब भी आरंभिक 5 किलोमीटर आए तो भैया 9 12 का ट्रिपलेट देखिए, 9 होता है 12 होता है, ये जैसे ये 3 का हुए हैं, ठीक है, ये 4 हैं, तो अगला 5 होता है ना ट्रिपलेट। तो इसमें 3 का गुणा है, किसका गुणा है, और इसमें 3 का गुणा है, तो 3 4 5 होता है, तो इसमें भी 3 का गुणा करें तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 आ गया। अब शुरुआती से कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है शुरुआत से, तो उसी दिशा में 5 किलोमीटर गया, तो बस इन दोनों का अंतर लिया जाता है। यही ट्रिक मैंने आपको बताया था। 15 में से 5 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बना लीजिए डायग्राम, देखिए करके पूरा प्रयास, यही आएगा आपका, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं 8 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, तो 8 यानी कि 6 हो गया, 8 हो गया, तो 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, तो अगला 5 यानी कि 10 होना चाहिए। 10 में से 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से चल दिया तो बचा कितना, 5 ही तो बचा। अरे 5 ही तो बचा, बिल्कुल सर, मज़ा आ गया सर, गजब का बता रहे हैं आप, ठीक है भाई। तो शेयर करिए इसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कह रहे कि अब देखिए NISW, भाई NISW वो तो ट्रिक मैंने बताया था, और एक ये ट्रिक्स है आपका कि देखिए ये जो है किधर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में हो गया। दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ने का मतलब इधर की तरफ चलेगा 3 किलोमीटर, ठीक है, दाएं उधर ही होता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं का मतलब अब इधर से इधर ना आ जाएगा, दाएं का मतलब फिर पीछे तो जाएगा नहीं, इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाने का मतलब अब नॉर्थ से शुरू होगा, तो नॉर्थ से कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। कहीं पे गलती नहीं होगा भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ पूरा। 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो बाएं का मतलब फिर इसके इधर हो जाएगा, तो इधर 2 किलोमीटर मतलब पश्चिम में चला जाएगा, ठीक है। बाएं की तरफ जगह ना हो तो लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। फिर वह दक्षिण की दिशा में 6 किलोमीटर चला, चलिए साउथ में 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं बाएं बोले तो किधर हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसके उल्टा इधर हो जाएगा, बाएं 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यही पूछा जाता है हर क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया हम कहे थे आपको कि नॉर्थ से जो है साउथ कटेगा और ईस्ट से वेस्ट कटेगा, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म, 4 2 6 से 4 2 6 खत्म, बचा क्या, 6 3 9, यही आरंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगा 9 किलोमीटर। बोलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आ गया समझ में। तो मेरे भाई क्या आप इसको बता सकते हैं खुद से हल करके, मुझे आशा है आप बता देंगे भाई साहब। यही ट्रिक्स पे चलना है आपको, ठीक है। जब भी दाएं कहेगा तो दाएं कहेगा तो हमको किधर की तरफ चलना है, दाएं कहेगा तो इधर चलना है, ठीक है, और बाएं कहेगा तो इधर चलना है। जब खत्म हो रहा है तो फिर शुरुआत से इधर से शुरू कर लेंगे। बात समझ में आई। तो आप इसका आंसर बताइए, मैं बता देता हूँ, आपका आंसर जरूर उतना आएगा, मुझे पूरा विश्वास है भाई, ठीक है। उसका उतना आंसर आपका
आएगा और आना भी चाहिए, ठीक है। और वो है आपका, इसका भी 9 किलोमीटर आएगा, ठीक है। हल करके देख लीजिए खुद से। अगला देखिए, अगला है कुछ जो है आपका, यहाँ पे देखा जाए इसको क्या बोल रहा है कि क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है। क्यू जो है वो बेटी है किसकी, आर की, तो एक स्टेप आर ऊपर जाएगा, ठीक है। बेटी है जिसकी पत्नी एस है, जिसकी बोलता है तो बाद वाले के लिए होता है, इसकी पत्नी क्या है, इसकी पत्नी है, भाई बराबर दे देते हैं, दोनों पति पत्नी बराबर होते हैं। एस है, पत्नी एस है, तो ये पत्नी एस है, तो ये इसका हस्बैंड होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पी एस का दामाद है। पी जो है ना वो एस का दामाद है, तो एस का दामाद कब होगा, जब इसकी पुत्री होगी, तो पुत्री तो दिया ही है, अब पुत्री का हस्बैंड जो होता है ना, पुत्री का क्या हस्बैंड जो होता है उसी को दामाद कहा जाता है, और को दामाद कौन है, पी है, ठीक है। पी क्या है, दामाद है, यानी इसका हस्बैंड है, भाई साहब ये पति पत्नी है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि पी की बेटी, पी की बेटी, अब पी की एक बेटी है, तो पी की मान ली बेटी यहाँ पे हो गई, ठीक है। पी की एक बेटी माइनस दिखा दे रहे हैं, पी की बेटी टी का बोला है ना, तो का मतलब पी की बेटी टी, यानी कि ये टी है, का बोला है तो का वाला ही आंसर हम लोग देते हैं। तो एस से ये है ना, तो ये भाई बताओ ना, उसकी बेटी है, और बेटी की ये क्या है, बेटी की ये, तो ये जो लगेगी क्या लगेगी, उसकी तो दादी लगेगी, लेकिन ये क्या लगेगा, टी क्या लगेगा, का वाला पूछा है तो टी क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। का वाला हमेशा आंसर दिया जाता है, बात समझ में आ गई। अगला है कि ए सी की बेटी है, ए जो है सी की बेटी है, ए सी की बेटी है, तो ए जो है सी की बेटी है, तो सी ऊपर जाएगा, ए माइनस है, बेटी है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। जिसकी बहन बी है, यानी कि सी की बहन बी है, तो सी की बहन क्या है, बी है, पास में रख देते हैं ताकि आसानी रहेगा। उसके बाद बोला है कि डी ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र है और सी का पिता है। डी जो है ई का पुत्र है, सी का तो पिता है ना डी, तो सी का पिता है तो ऊपर चला जाएगा डी, ठीक है। ये पिता है, लेकिन ई का पुत्र है, ये बोला है डी ई का जो है पुत्र है और सी का पिता है, तो सी का पिता डी हो गया, और डी जो है ई का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, डी पुत्र है ई का, तो ई ऊपर चला जाएगा सबसे, ठीक है। ई ऊपर चला जाएगा, पुत्र है तो, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का पूछा है ना, तो इसी का आंसर देना होता है मेरे भाई, का वाला ही आंसर देना होता है। तो किससे पूछा है, डी से पूछा है, तो डी से पूछा मैंने, 2 स्टेप ऊपर की तरफ गया है, तो ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी ना, ग्रैंड डॉटर लगेगी, क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, यानी इसका भी ग्रैंड डॉटर, यानी ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि माइनस है भाई साहब, महिला है, ठीक है। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सर समझ में आ गई है। तो इसको सॉल्व करिए। सी बी की पुत्र वधू, देखिए पुत्र वधू किसको कहा जाता है, सी बी की किसकी है, बी की पुत्र वधू है, सी यानी कि सी की पुत्र वधू है ना, बी जो है सी जो है बी की पुत्र वधू है, यानी कि इसका पुत्र होगा, और इसके पुत्र की क्या होगी, एक पत्नी होगी, ये पुत्र है इसका, और इसकी पत्नी होगी, उसी पत्नी को क्या कहा जाता है, पुत्र वधू कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुत्र वधू कहा जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई महिला है, ठीक है, पुत्र वधू है, वो पुत्र वधू पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया पुत्र वधू, ठीक है, यानी कि पतो हो गई भाई साहब माइनस में, ठीक है, उसी को बोलते हैं। जिसकी इकलौती पुत्री डी है, जिसकी मतलब बताया था ना कि बी का पूछता है, एक और इकलौती पुत्री, यानी इसकी एक पुत्री है, ठीक है, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, वो है डी, पुत्री है भाई साहब, क्या है, पुत्री है। अब सी का डी की पुत्री से, तो डी की पुत्री एक और, डी की पुत्री यहाँ पे हो जाएगी, और सी से पूछ रहा है ना, सी का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, तो सी क्या लगेगी, इसकी मामी लगेगी, अरे ये इसका तो भाई लगेगा ना मेरे भाई, ये इसका क्या लगेगी, बहन लगेगी, और बहन का लड़का, बहन का लड़का, बहन का लड़का भाभी को क्या कहेगा, बहन के भाभी को, बहन के भाई की पत्नी को मामी तो कहेगा, और उसी मामी को कहा जाता है आंट, क्या कहा जाता है, आंट। हालांकि ये क्या लगेगी, इस लड़की की ये क्या लगेगी, अरे ये लड़की क्या लगेगी, इसका भाई है ना, इसका भाई के साथ में इसका विवाह हुआ है इसका, ठीक है, तो उसकी क्या लगेगी, मामी लगेगी, क्या लगेगी, मामी, जिसको आंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, समझ में आया, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, पूछा क्या है कि इतना में शब्दों में सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है।
फिर भी जो है सभी अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बदलना तो पड़ेगा इसको, इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई साहब, बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। लॉजिक यही होगा कि इसमें अक्षर गिन लीजिए कितने हैं, तो आप अक्षर गिनेंगे तो टोटल इसमें आपको 11 दिखाई देंगे। तो 11 दिखाई देंगे, हमको दाएं से 7वां पूछा है तो बाएं से निकाल सकते हैं लेफ्ट से। तो सर 11 में से 7 घटा देंगे, यानी कि 10 तो अक्षर हैं लेकिन हम 11 लिए हैं, ठीक है। एक जोड़ कर घटाया जाता है, तो 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि लेफ्ट से अगर चौथा मिल जाए हमको तो काम हो जाएगा। तो मेरे भाई बताइए एफ का अगला वाला नंबर लेंगे ना, क्योंकि व्यंजन है तो व्यंजन में 1 जुड़ेगा, तो एफ के बाद से क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर एफ के बाद से यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। और एक के बाद से क्या आ जाएगा जेड, तो जेड वाला मत लीजिए, अभी ख़त्म करिए इसको। बी है, बी के बाद से क्या आएगा, बी के बाद से आपका सी आएगा, ठीक है। आर के बाद से क्या आएगा, आर के बाद से आपका एस आएगा, ठीक है। और आई के पहले क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है, एच आएगा। उसके बाद से सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद से डी आएगा। ए के पहले क्या आएगा, ए को हटा दीजिए यहाँ से अभी, ठीक है। टी के बाद से क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। ई के पहले क्या आएगा, आपका डी आएगा। उसके बाद से डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद से ई आएगा, यही तो आएगा ना। अब देखिए पहले नंबर पे कौन आएगा, तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं कि सर पहले नंबर पे सी आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे डी आएगा, तीसरे नंबर पे डी आएगा और चौथे नंबर पे ई आएगा। तो ई ही पूछा है लेफ्ट से चौथा। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया गया है भाई साहब, बोला है कि इतना शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के तुरंत अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर शब्द के अक्षर को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वां स्थान पर होगा। यानी कि लेफ्ट से 5वां और राइट से भी कितना चाहिए, 5वां। तो जब भी लेफ्ट और राइट आता है तो जोड़ देते हैं, यानी कि 10वें स्थान पर जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहले इसको सीक्वेंस में कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको किस में कर ले भाई साहब, सीक्वेंस में कर ले कि सबसे पहले आएगा तो कौन आएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे डी दिया है, ठीक है, डी और ई दिया है, यही दिया है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर, यहाँ पे दिया गया है, जैसे इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो डी ई को चेंज करना है, एफ में स्वर को 1 जोड़ना है, ठीक है। सी हो जाएगा, ई को फिर एफ हो जाएगा, एन है तो एन का एन ही रहेगा आपका, ठीक है। टी आर फिर टी हो गया, आर हो गया, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। अरे ए का बी हो जाएगा, अगले से चेंज करना है ना, तो ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद से एल का एल ही रहेगा, आई का जे हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। हमें 10 तक चलना है, ठीक है, जे हो जाएगा, लेकिन पहले सीक्वेंस में करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको जे हो गया, ठीक है। उसके बाद से आई का जे हो गया, एस का एस ही रहेगा, ए का बी हो जाएगा, टी का टी ही रहेगा, आई का जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, एन का एन ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो 10 तक चलना है तो सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, बी आएगा। तो बी एक ख़त्म हो गया, ठीक है, एक ख़त्म हो गया, बी के बाद से आपका सी भी ख़त्म, ठीक है, सी भी ख़त्म, सी के बाद से डी कितना हो गया, 3 डी हो गया। उसके बाद से डी के बाद से आपका क्या ख़त्म होगा, ई ख़त्म होगा, पर ई तो है नहीं, ठीक है। ई अगर देखा जाए तो जो है एफ ख़त्म होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 के बाद से आपका बी भी तो ख़त्म हो गया है, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद से जे भी ख़त्म हो जाएगा, जे भी ख़त्म होगा 7, ठीक है। फिर जे भी ख़त्म होगा 8, फिर 9 और 1 10, यानी कि 10 नंबर पे कौन आ रहा है, एन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एन क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि पहले कौन कौन आएगा, लेकिन अगर यदि जैसे ही नंबर आप तेज़ लिखना चाहेंगे ना, जैसे कि बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, तो फटाफट आप निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें बोला है कि बेनारेख में कौन सी उन संख्या पुरुषों को निरूपित करती है जो पति हैं लेकिन भाई नहीं है। पति हैं यानी कि हस्बैंड है, मेन है, पर वो भाई साहब नहीं है, यानी कि गोला वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, केवल 7 दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 ही क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें बोला है कि उन शहरी कर्मचारी को दर्शाती है जो अशिक्षित है परंतु गरीब नहीं है। तो गरीब का मतलब पुअर, त्रिभुज में तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए त्रिभुज की काटिए, ख़त्म करिए कहानी भाई साहब, यहाँ से हटाइए, इसमें कोनो शक की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है,
अशिक्षित हैं, यानी कि अनएम्प्लॉय है, आयत में आना चाहिए शहरी। शहरी का मतलब कर्मचारी, ठीक है, अनएम्प्लॉय कर्मचारी को दर्शाती है। जो अशिक्षित हैं, जो क्या हैं, अशिक्षित हैं। अशिक्षित का मतलब क्या होता है, अनएजुकेटेड होता है, ठीक है। शहरी है, अर्बन होता है। शहरी को क्या बोलते हैं, अर्बन बोलते हैं भाई साहब, बताइए। शहरी को क्या कहा जाता है, अर्बन कहा जाता है, बोलिए। शहरी को क्या कहा जाता है, अर्बन। बिल्कुल सर, उसको शहरी को अर्बन कहेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, शहरी। अब इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन आपको एक दिख रहा होगा मेरे भाई, वो है आपका 4। क्या है, इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो है आपका 4। शहरी कर्मचारियों को दर्शाती है जो अशिक्षित है। तो शहरी कर्मचारी जो अशिक्षित है, ठीक है, कर्मचारी यानी कि वो में भी आना चाहिए, तीनों में शामिल होना चाहिए। तीनों में शामिल कौन सा है, 4 है, तो 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखिए कर्मचारी का मतलब एम्प्लॉय होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय। उसके बाद से आपका शहरी माने अर्बन चाहिए, और ये अंडरस्टूड चाहिए, पुअर वाला नहीं चाहिए, तो पुअर वाला पूरा हटा देंगे। अब इन तीनों में जो कॉमन मिलेगा ना, जो तीनों में मिल रहा है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें बोल रहा है कि संख्या केवल कार ऑटो को निरूपित करती है, केवल कार और ऑटो। तो कार और क्या है, ऑटो है, यानी कि त्रिभुज में नहीं रहना चाहिए, तो त्रिभुज में नहीं रहना चाहिए, ये वाला हो जाएगा खत्म। तो कार ऑटो में कौन सा है बीच में कॉमन, 7 है, तो 7 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है आसान है भाई साहब। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा। तो सी का अर्थ गुणा है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। ए का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ। सी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस है, तो 15 में से 3 जाएगा 12 होगा, तो प्लस का 12 हो गया, तो 16 12 कितना होता है, 28 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। अगला देखिए, ये खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, ये आप खुद से बता सकते हैं भाई साहब इसका कितना राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर रहेगा 30 आपका, ठीक है। खुद से भी सॉल्व करिए 1-2 क्वेश्चन। अब पूछा है कि एक कतार में पंक्ति ए जो है पी और क्यू के बीच में बैठा खड़ा है। ए जो है ना पी और क्यू के बीच में खड़ा है, पी इधर है और क्यू इधर है। पी कतार में आरंभ से 13 है, ये आरंभ से 13 है। क्यू कतार के अंत में 11वें स्थान पर है, ये इधर से 11 स्थान पर है। पी और ए के बीच में 3 है, यानी कि यहाँ पे 3 बैठे हैं, तो भैया यहाँ पे 3 है, तो बताइए यहाँ पर भी तो 3 ही होगा ना, बिल्कुल। जोड़ दीजिए सभी को, 13 और 11 कितना होता है, 24, 24 और 6 कितना होता है, 30, और एक बीचा में ई बैठा है ससुरा, 31 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं, गलती मत करिएगा, 30 मार के गलत हो जाएगा भाई साहब। अब ये प्रश्न दिया है, पी एक पंक्ति के मध्य में है, पी जो है एक पंक्ति है उसके मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, वह बाएं से 20वें स्थान पर है, इधर से जो है 20 स्थान पर इसका है, तो इधर से भी तो 20 ही स्थान होगा ना, तो 20 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 40 हो गया, पर पी को कितना बार गिना, 2 बार गिना, तो एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, राइट आंसर क्या होगा, 39 होगा। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको शुरू करिए। बोला है कि जो है बी सी ई का संबंध 235 है, यानी कि बी का 2 है, सी का 3 है, ई का 5 है, सीधा है। के का 11 होगा, एम का 13 होगा, ओ का 17 होगा, तो 13 11 13 17, 11 13 17 बोले तो ऑप्शन नंबर सी बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। ई भी है, तो ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, भी कितने पे आता है, 22 पे आता है, जोड़ दिया है भाई साहब। जे आता है 10 पे, क्यू आता है 17 पे, 17 10 27 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। उसके बाद इसमें पूछा है भिन्न कौन सा संबंधित नहीं है, तो एम 13 3 16 और 4 3 7, बिल्कुल 3 ही जोड़ रहा है। ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, 5 दिया है तो ए ही क्या होगा, गलत होगा। सब में 3 3 जोड़ा है भाई, इसमें 4 जोड़ दिया है, ठीक है। अगला फिर वही चीज़ है, इसको आप खुद से बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब क्या होगा। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, तो ये वाला भी तो आसान ही है ना मेरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है, पासा का सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एक के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, तो एक कहाँ दिख रहा है इसमें, अरे एक तो यहाँ दिख रहा है, और देखो कॉमन किसी दिख रहा है, देखो 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो 4 लिखिए, 3 लिखिए, 5 क्लॉकवाइज लिखिए, ठीक है। तो इसको भी क्लॉकवाइज लिखेंगे, 4 3 और 1 है, ठीक है, 4 है
और यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, ई दिया है, ई दिया है कि 3 दिया है, 3 है और 1 है। किसके विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना मेरे भाई, अरे है कि नहीं सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सर है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। इसमें बोला है कि टेलीविज़न एक बुद्धू है, टेलीविज़न बुद्धू डिवा है। डिवा तो कहा नहीं है भाई साहब, टेलीविज़न खरीदना बंद कर बा, ये सब बोला नहीं है, यानी कि ना तो 1 ना तो 2 अंतर नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो बता सकते हैं भाई साहब कि बीच में से गया है तो भैया बीच में से एक जाना चाहिए। ये तो है उल्टा पटांग उठ पटांग बना दिया है सब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल सर सीधा सीधा दिख रहा है। अगला देखिए, ये तो बताया था भाई साहब, देखिए 1 2 पहले पूरा का बड़ा वाला गिनिए, 3 और 2, तो इसका इसमें गुणा 3 गुणे 2 बराबर 6, और फिर इससे घटाएंगे 2 गुणे 1 करेंगे बराबर 2, ये हो गया बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो फिर और 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से देखेंगे तो 1 में 5 बनता है, 5 1 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, 11। बस जोड़ दीजिए, तो 11 2 13, 13 2 15, 15 6 21। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। गिनने का ये तरीका है सबसे बेस्ट। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का मतलब रुपये में बदलेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2, प्लस 2 रुपये के सिक्के, तो 2 रुपये के सिक्के 2 ही होंगे, प्लस 10 रुपये के सिक्के 10 होंगे, तो जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो 2 दूना का 4, 10 दूना का 20, यानी कि ये 25/2 आ जाएगा। और 25/2 किसके बराबर है, 1875 के, तो 1875/25 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 25 से कटाइए, 25 7 175, 25 7 175, 25 5 125, अब 75 दूना कितना होगा, 150, काम खत्म। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रुपया आ जाएगा ना भाई साहब, रुपया में सब बदल दिए हैं और रुपया का मान दिया गया है आपका। इसमें एच जो आता है कितने पे आता है, आज कहेंगे 8 पे आता है, बी कितने पे आता है, 22 पे आता है। ठीक है, और ये क्या दिया है, 28 दिया है। ठीक है, 28 दिया है, तो 28 ये कैसे आया है बताइए, 28 ये कैसे आया है, 8 है 22, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा मेरा भाई, 22 8 30 हो जाएगा सर, 30 में से 2 घटाया है तो 28 आया है। इसी तरह से 19 है 7 जी 7 पर आता है तो 26 होता है, 26 में से फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ये भी सही है। भी आता है 21 पे, 22 पे, और एफ आता है 5 6 पे, 22 6 28, 28 में से 2 घटाया 24, ये भी सही है। ई 5 पे, जी 7 पे, 7 5 12, 12 में से 2 घटाएगा तो 10 ना होना चाहिए, यही गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है भाई 16 का आधा किया है, 24 का आधा 12 किया है, 36 का आधा 18 करना चाहिए, जो कि नहीं किया है, यही ना गड़बड़ किया है, तो 15 के स्थान पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। समझ में आ गया मेरे भाई, प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है ना, शेयर करिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी करिएगा, पूरा सेटअप को हल करेंगे। ठीक है ना, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।